महाराष्ट्र राज्य की जो अछूत जातियां हैं, उनमें महार जाति एक प्रमुख जाति है। इस जाति का प्राचीन इतिहास काल के प्रवाह में लुप्त हो गया। विभिन्न पुस्तकों के लेखकों के द्वारा लिखे लेखों से प्राप्त सामान्य जानकारी के अनुसार महार जाति के लोग मूल रूप से महाराष्ट्र के ही रहने वाले थे। एक समय ऐसा भी था जब वे लोग महाराष्ट्र के शासक भी रहे थे। महाराष्ट्र का मतलब महारों का राष्ट्र। इतिहासकारों का मानना है कि महार जाति के नाम पर महाराष्ट्र या महाराष्ट्र नाम पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी चर्चित पुस्तक अछूत कौन और कैसे में भी लिखा है कि महार जाति प्राचीन काल से नाग जाति की वंशज है। महार जाति के लोग मजबूत कदकाठी, बहादुर व शूरवीर योद्धा थे। इसी महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले की खेड़ तहसील में दापोली के पास आंबावड़े नामक एक छोटा सा गांव है। आंबावड़े गांव के चारों ओर पहाड़ियां फैली हुई है। डॉक्टर अंबेडकर के दादा मालोजी राव सकपाल वहां के माफीदार महार थे। फिर भी उन्होंने अपने आप को इस माफी के जाल में उलझाए नहीं रखा। उनके घराने की पूर्व परंपरा से चला आ रहा उनका फौजी पेशा इसका मुख्य कारण रहा। माफीदार महार माफी को अपना मुख्य पेशा मानते थे, लेकिन मालोजी राव के घराने की परंपरा अन्य परिवारों से भिन्न थी। मालोजी राव के घराने की परंपरा फौजी पेशे को अधिक महत्व देती थी। मालोजी राव के पूर्वज भी मुगल बादशाही, मराठा शाही व पेशवाई शासनकाल में फौज की नौकरी करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हथियारों के बल पर भारत में अपने राज्य की स्थापना शुरू की। इस समय भी मालोजी राव के पूर्वज कंपनी में फौज की नौकरी करते थे। मालोजी राव जब जवान हुए तो उन्होंने भी कंपनी में फौज की नौकरी पाई। सरकारी दस्तावेजों में मालोजी का नाम उनके सरनेम के साथ मालोजी राव सकपाल लिखा गया। मालोजी राव सकपाल को कंपनी की सेना में भर्ती होने के बाद कई युद्धों में लड़ाई लड़कर अपने पराक्रम व शौर्य का परिचय देते हुए अलग अलग स्थानों पर जाना पड़ा। इसलिए उनका अपने पैतृक गांव आंबावरे से विशेष जुड़ाव नहीं रहा। जब उनके पुत्र भी सेना में नौकरी करने लगे तो बाद में उनको पेंशन मिलने लगी। मालोजी राव हवलदार के पद से रिटायर्ड हुए थे। मालोजी राव सकपाल के 4 बच्चे हुए, जिनमें 3 पुत्र व 1 पुत्री थे। 2 पुत्रों के बाद एक बेटी जन्मी जिसका नाम मीराबाई रखा गया। वह जन्म से ही अपाहिज थी। पुत्री मीराबाई के बाद बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी रामजी राव सकपाल का जन्म हुआ। रामजी राव का जन्म सन 1848 के आसपास बताया जाता है। रामजी राव व उनके दोनों भाई भी सेना में नौकरी करने लगे। तीनों भाई अलग अलग पलटनों में सेवारत थे, इसलिए आपस में उनका अधिक मेल मिलाप नहीं रहा। उनका आपसी संबंध पत्र व्यवहार तक ही सीमित था। जब वे एक साथ छुट्टी पर आते थे तो एक जगह रहकर पूना, महू, सतारा, ग्वालियर, बड़ौदा आदि छावनियों में अपना पारिवारिक जीवन आनंदमय ढंग से जीते थे।